सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो स्विंग ट्रेडिंग का जो भी स्टॉक है वहाँ से आप फॉरेक्स रिटर्न कैसे कमा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टाटा कंज्यूमर का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ये चार्ट है। तो हम यहाँ पे हम लोग सिंपल बाय करेंगे ना, तो ट्रेडिंग लिखा आ रहा है यहाँ पे 5x लेवर्स मिल रहा है हम लोग को। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग को इन्वेस्टिंग में जाना पड़ता है। तो इन्वेस्टिंग में हम लोग को जो भी मार्जिन है ना 1145 रुपीज़ ये देना पड़ेगा, 1145 रुपीज़। तो ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग को 10% रिटर्न मिलेगा तथा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, तो हम लोग को 10% ही रिटर्न मिलेंगे। और 10% का हम लोग को लॉस होता है तो हम लोग को 10% का ही लॉस होंगे। तो इसमें एक सेक्शन है एमटीएफ करके। तो एमटीएफ का फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो हम लोग या फिर हम इसको हम लोग मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है देखो, एलटीपी देखो 1145 है ना। और यहाँ पे विद एमटीएफ 286.33 रुपीज़ लगेगा आपको। फॉरेक्स का लेवरेज मिल रहा है। इंट्राडे पे आपको 5x का लेवरेज मिल रहा था और यहाँ पे आपको फॉरेक्स का लेवरेज मिल रहा है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको तथा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। तो आपको कैपिटल पे आपको 40% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 10 इंटू 4 यहाँ पे फॉरेक्स जो है ये इंटू हो जाएगा। 10 इंटू 4 मतलब 10% इंटू 4 इज इजिकल टू 40%। जो आपको 10% का रिटर्न मिलना होगा ना, वो आपको 40% का रिटर्न मिलेगा। पर आपका जो इन्वेस्ट है आपने देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वहाँ पे आपको 40% रिटर्न मिल गया, मतलब आपका 40 मतलब आपका 4,000 रुपीज़ आएगा आपको, ठीक है, रिटर्न। पर आपने इन्वेस्ट किया कितना, ब्रोकर ने आपको 30,000 रुपये का लोन दिया, ठीक है, क्योंकि आपने 10,000 रुपये दिए, मतलब 10,000 आपकी जेब से और फिर 30,000 ब्रोकर की जेब से। तो आपने फॉरेक्स का लेवरेज लिया है। तो आपका जो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है वो आपको 44,000 रुपीज़ का वैल्यूएशन मिल जाएगा आपका। और फिर आपने तो 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए थे, तो 10,000 रुपये पे 4,000 रुपीज़ वो आपको 40% रिटर्न हो गया। और 40% में तो वो 10% ही रिटर्न मिले आपको। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 है, पर आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 40,000 रुपये हो गए, क्योंकि आपने आपके ब्रोकर ने आपको फॉरेक्स का लेवरेज दे दिया है। तो ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट है। पर ये लॉस होगा तो आपका अगेंस्ट में काम करेगा। जैसे कि 10% का लॉस होगा तो आपको 40% का लॉस भी देगा। मतलब आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे लेवरेज लेके, तो 10,000 का हो गया आपका 40,000। तो 40,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ पे 10% का फॉल आ गया, तो 40,000 से आपका इन्वेस्टमेंट 36,000 पे आ गया, मतलब 4,000 रुपये कम हो गए। तो 4,000 रुपये कम होने पे आपका 36,000 हो गया जो आपका फुल कैपिटल है। और आपका एक्चुअल आपने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ को माइनस कर दो 4,000 रुपीज़, तो आपका 6,000 रुपीज़ सिर्फ बचेंगे। मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपको प्रॉफिट होता तो 4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट होता, और आपको लॉस भी होता तो 4 गुना ज़्यादा लॉस होता। तो एमटीएफ का बेनिफिट है और आपका जो नुकसान भी है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। तो आपको समझ के ही करना पड़ेगा। मतलब आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए, 100% कंफर्म होना चाहिए कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये टाटा कंज्यूमर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ये ऊपर जाएगा नीचे मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका रेफरेंस ले रहा हूँ कि आपको एमटीएफ ट्रेडिंग का बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपका जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो आप बढ़ा सकते हो, रिटर्न बढ़ा सकते हो आप एमटीएफ ट्रेडिंग का यूज़ करके, ठीक है। और इसमें प्लेजिंग भी करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है धन का, वहाँ पे आप अकाउंट खोल लीजिए और मैं आपको ये सब सिखाते रहूँगा, आपको जो भी एमटीएफ के बारे में नॉलेज देते रहूँगा। तो ठीक है गाइस, इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।